बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा, इमिग्रेशन कवानीन में मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी अहम होती हैं, बड़ी ज़रूरी होती हैं। अच्छा, जब आप 3 साल के पेपर्स जमा करा लेते हैं या इमिग्रेशन ले लेते हैं, या ऐसा समझ लें कि आपके पास इमिग्रेशन भी नहीं, पेपर भी नहीं, कागजात भी नहीं, और खुदा न खास्ता जिंदगी है ना, इसमें सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप बीमार हो गए, या आपका हादसा हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज हो गई है, तो अस्पताल से मुतल्लक बराए मेहरबानी दो बहुत अहम चीजें हैं जो आप जानें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये वो अहम तरीन चीजें हैं जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह फजल ताला बड़ा दुरुस्त जाएंगे। और अगर आप इनमें गलती करेंगे तो आगे बहुत ज्यादा उलझन और प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। आम का नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास आम का ना होने के बाद अक्सर बेशतर गलती क्या की जाती है कि किसी दूसरे फर्द के पेपर्स दे दिए जाते हैं, या हॉस्पिटल आपको कहता है कि भाई आपने तो पैसे देने, प्राइवेट जाके कराएं, या मुख्तलिफ तजावीज़। तो इन चीज़ों में मेरे बच्चों बड़ा तवज्जो से सुन लें कि किसी सूरत भी किसी दूसरे का आम का हॉस्पिटल में नहीं देना। हॉस्पिटल के अकाउंट सेल का काम है कि वो आपसे पैसे रकम ले और आपको कहे कि भाई आपने हर हाल में अदायगी करनी है। मेरे बच्चों, सीधी साफ सुथरी बात बतानी है कि जनाब इस फर्द का आम का नहीं है, इसका ये पासपोर्ट है, रिटर्न चीज कोई होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, कुछ ऐसी चीज, बेफार्म, फैमिली सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी हो जिस पर तहरीरी नाम हो। हमेशा जब आप नए आते हैं या आप पुराने आते हैं, कहीं भी किसी महकमे में गलती से बचने के लिए बड़ा लाजम है, बड़ा जरूरी है कि आप जो है वो अपना दुरुस्त नाम इंदराज कराएंगे। आम का किसी दूसरे का नहीं देंगे, क्योंकि आम का जब आप दूसरे का देंगे तो आम का देने की सूरत में उस मरीज का नाम नहीं इंदराज होगा, वो उसका इंदराज होगा जिसका आम का दिया आपने। तो फिर खुदा न खास्ता जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, उसके फैसलों के साथ है। तो अगर कोई ऐसा हो जाता है तो फिर वो बाज़-औक़ात उसको समेटा नहीं जा सकता। इस वक्त थोड़ी देर कबल मुझे माजिद हुसैन ने फोन किया, तो माजिद हुसैन इस वक्त मागुला हॉस्पिटल में है। दुआएं जनाब माजिद साहब आपके लिए ढेर सारी। तो माजिद का कहना यह है कि मुझे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि मैंने 3 साल वाले पेपर भी जमा कराए हैं और मेरा टैक्स भी लग रहा है, लेकिन नाम की गलती की वजह से अस्पताल वाले कहते हैं कि जनाब आपका टैक्स नहीं है, इसलिए आपने पैसे रकम अदा करनी है। तो माजिद कहता है मेरा दिल कर रहा है रोऊं, मैं बहुत परेशान हूं। तो यकीनन परेशानी होती है, लेकिन उसके दोस्त उसे ये मशवरा दे रहे हैं कि ऐसा करो, चुपके से हॉस्पिटल से निकलो बाहर, हम गाड़ी लेके खड़े होते हैं और तुम्हें ले आते हैं। तो मेरे बच्चों ये क्या कर रहे हैं आप, क्या तजावीज है? साफ सुथरी सीधी बात, एक जेर जबर जितनी भी इसमें परेशानी की बात नहीं। आपने पूरी तसल्ली से, पूरे इत्मीनान से, आपके तो एनसी में लाग रहे हैं, आपकी तो वेव्योसी मौजूद है, आप तो लीगल है। अगर आपके पास एक भी लीगल पेपर नहीं, एक भी एनसी में नहीं, फिर भी इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मैं पहले बता चुका हूं कि हॉस्पिटल या किसी भी महकमे के अकाउंट, जो शोबा अकाउंट है, उसका काम है कि वो कोशिश करे कि वो फीसें लें ताकि वो महकमा ठीक तरीके पर चल सके। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने साफ साफ बताना है कि भाई मेरा इस वक्त कोई ऐसा ना बजट है, ना मेरे पास सरमाया है, ना मैं दे सकता हूं, ना अदा कर सकता हूं। परेशान नहीं होना, काले चिट्ठे नहीं पढ़ना। हॉस्पिटल वाले 1 दिन 2 दिन कोशिश करके तो तीसरे दिन आपकी छोड़ी को हाथ लगा के कहेंगे ठीक है भाई आप जाएं, और ठीक है जब कभी आप दे सकेंगे दे देंगे। अगर जिस तरह माजिद का मामला है मागुला हॉस्पिटल में, कैंसी में भी लाग रहे हैं लेकिन नाम की गलती की वजह से वो शो नहीं हो रहे, तो वो जब दुरुस्त होगा तो ऑटोमेटिकली उसका आम का वो फुलफिल कर देगा। सॉरी जी, बड़ी माजरत,
उसका आम का जब एंसीमा टैक्सिस नाम की दुरुस्तगी हो जाएगी तो खुद ब खुद उसकी दुरुस्तगी हो जाएगी और उसकी अदायगी उसके आम का से हो जाएगी। साथ जाने वाले जो साथी हैं, जैसे कि दूसरा केस है इस वक्त मतस्का हॉस्पिटल में हमारे एक बच्चे गालियों से है, ये हमजा नाम है उनका। तो अहमद रजा हमारे एक बच्चे, नौजवान शहजादे हमारे बच्चे, पता ना होने की वजह से हकीकतन बहुत ही बड़ी परेशानी होती है। नहीं कि हॉस्पिटल में 1 दफा 2 दफा 3 दफा चेकअप कराया तो वो कहते हैं जी हम जब तक आम का नहीं है हम इसको एडमिट नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चों, कानून अब ये है कि हॉस्पिटल में एक तरफ तो ये है अकाउंट ऑफिस, वो अपनी कोशिश करता है, कावज करता है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने ये हलफ दिया होता है कि अगर जिंदगी और मौत की कश्मकश में कोई मरीज है, ना उसका नाम पूछेंगे ना उसका पता पूछेंगे, कुछ भी नहीं, गर्ज सबसे पहले उसकी जिंदगी को बचाना हम पर लाजिम है और ये हमारा हलफ है। तो अहमद रजा बच्चे को शाबाश गालियों से कि अहमद रजा को जब ये मैंने सारा बताया, पहले तो बच्चे यकीनन बच्चे होते हैं, नहीं आगाही होती और नहीं पता होता, नहीं यकीन करते, तो 2-3 दिन बड़ा शदीद हेजिटेट रहा। तो मुसलसल मेरी मेहनत से, रहनुमाई से जब फिर एक दफा निकी हॉस्पिटल में गए, उस दिन मैंने कहा हमजा को नहीं लेके आना वापस, हॉस्पिटल वालों को कहना है कि एम्बुलेंस ले और एम्बुलेंस लेकर कहीं दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बात बड़ी लंबी होती है, लेकिन लुबे लबाब कहना ये चाहता हूं कि मतस्का हॉस्पिटल में इस वक्त हमजा मौजूद है। ढेर सारी दुआएं हैं हमजा के लिए और ढेर सारी शाबाशियां हैं अहमद रजा के लिए। और आप सबको मैं ये कहता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मामला बन जाता है, कोई इमरजेंसी बन जाती है, तो करीब मेरे बच्चों हिकमत और दानाई का हुक्म है, शाने हो जाओ, अकल पकड़ जाओ, कानून को सीखो, जबान को सीखो, स्कूलों में जाओ, जुड़ जाओ इस सोसाइटी से जिस सोसाइटी में आप रहते हैं। अगर इसमें भी आप नहीं जुड़ते, अकेले तन्हा, तो यकीनन परेशानी होगी। अपनी कम्युनिटी से जुड़ जाओ, अपनी कम्युनिटी में आया करो, देखो कि किस तरह क्या करना है, सीखो। वो दिए से दिया जलेगा तो रोशनी दूर तक जाएगी। और अगर एक ही फर्द पर आप रहेंगे, सीखेंगे नहीं, तो मुश्किलें शायद कम ना हो। किसी भी इमरजेंसी सूरत में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी पर रेसिज्म, फाशिज्म का हमला हो जाता है, कोई फासिस्ट करता है, उसके मुकम्मल लीगल पेपर बांध सकते हैं इस पर। रोड एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह ना करे, पूरे लीगल पेपर आपके बांध सकते हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, पूरे लीगल पेपर आपके बांध सकते हैं। लेकिन अगर आपने आम का किसी का दे दिया, नाम में गलती करा दी, तो लीगल पेपर सैकड़ों लोगों के जो दुरुस्त तरीके से मैंने 1 सेंट पाई के बगैर उनको बना के दिए, फिर उनमें रुकावट आ जाती है। रेसिज्म, नस्ल परस्ताना हमला, रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट, लेबर एक्सीडेंट, इन चीजों में अक्सर बेशतर कानून वजाहत करता है कि आपके मुकम्मल लीगल पेपर्स बन सकते हैं। लेकिन दुरुस्त नाम होगा, दुरुस्त इंदराज होगा, फौरी तौर पर मुझसे रब्ता करें। जिस चीज का मेरे बच्चों नहीं पता, हम यहां मजदूर हैं, मैं कोई यहां का जर्नल नहीं, सब चीजें कानून ने वजाहत की होती हैं, तो कानून को मैं जानता हूं, मुझसे पूछे, खुद जाने और जान के फिर इंशाल्लाह फजल ताला इलाज, मुआवजा, जिंदगी में कमी बेशी, हादसात, सारा कुछ है, लेकिन इसको जाने। और अगर आप बीमार हैं, बड़ी दफा ऐसे होता है ना, एक टाइम अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, और दूसरा आप जब बीमारी में हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल अक्सर बेशतर घंटों इंतजार करना है, जिससे इमिग्रेंट बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं 4 घंटे हो गए ने अस्पताल चाह के भी मुंह तकना पिया तो कोई बंदा अटेंड नहीं करता। तो मेरे बच्चों, बड़ी दफा ऐसे होता है। कल चौधरी तालब सुल्तान साहब ने क्रोपी से, हमारी एक काबिल साद एहतराम बेटी है, बहन है, तो वो कहती है 2 दिन से नहीं, मुझे डॉक्टर्स वागिलिज्मो हॉस्पिटल में तो नहीं चेक कर रहे, चेक कर रहे होते हैं। अब यहां तरीकाकार क्या है कि डॉक्टर्स असल बीमारी की तहकीक और उसको पहुंचने तक दवाई नहीं देते। तो बंदा समझता है कि मैं हॉस्पिटल में हूं, चेकअप जब लेते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ चीजें टेस्ट करते हैं, तो लेबॉर्ट्रीज से
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रिजल्ट आते हैं। डॉक्टर उस वक्त आपको ट्रीट करता है जब आपके सारे चेकअप आ जाते हैं, और वो फौरी तौर पर आपको दवाई अक्सर नहीं देते। तो उसमें आपका ही भला होता है, आपका ही फायदा होता है, और यही दुरुस्त तरीकाकार है। अच्छा, एक और तरीका होता है इसमें कि फॉर एग्जांपल आपका कोई मामला है, इमरजेंसी है, और वहां हॉस्पिटल पहुंचकर बड़ा मुश्किल पेश आता है, तो कोशिश करें एम्बुलेंस को बुला के एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में जाए। और इसके अलावा एक नुक्ता है कि जब आप कहेंगे ना कि ये प्रॉब्लम, ये बीमारी मुझे साल से है या 6 माह से है या 10 रोज कबल से है, तो उससे डॉक्टर कहेगा कि आप पर इमरजेंसी लागू नहीं होती। तो उसमें आप ये कहेंगे कि भाई सुबह से या 1 घंटा से या 2 घंटे से या शाम से या रात से 24 घंटे से कबल मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं और ये इमरजेंसी है, यानी कि अब की, तो फिर आप पर इमरजेंसी लागू होगी और फौरी तौर पर हॉस्पिटल में आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला आपको हर आफत से, हर मुसीबत से महफूज रखे। और लेकिन हुक्म है मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुबे लबाब सुन लें, याद कर लें कि मां की गोद से लेकर कब्र तक इल्म का हासिल करना लाजिम है, जरूरी है। तो जाने अल्लाह की अमान में। सलाम अलैकुम।